दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है उसका देखेंगे, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस दैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंसेस r and 2r from a long uniformly charged straight wire are E1 and E2 respectively. The ratio of E1 E2 will be। इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात कर रही है, यानी हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे दोनों का जो रेशियो हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला E1 के लिए तो डिस्टेंस r है, अपॉन E2 के लिए क्या है, लेमडा अपॉन सब कुछ सेम रहेगा, बस डिस्टेंस से अलग हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो यहाँ पे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लंबा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, r कट गया, ये 2 ऊपर गया और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी 2/1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, यहाँ पे नहीं दिया फील्ड, इंटरसेक्ट ईच अदर। कितने एंगल पे जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो याद कीजिएगा, जब हम प्रॉपर्टी लिखाए हुए थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड जो होता है वो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट इंटरसेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। तो चार्ज का 2 यूनिट होता है, एक कूलम होता है, एक ESU होता है। तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। तो क्वांटम में जानता है, तो क्वांटम में पूछ रहा है, तो क्वांटम में क्यों है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे N 1.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई, क्वांटम में पूछ रहा है तो 3 × 10⁹9। दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻10। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका जो लगभग 4.78 × 10⁻10 ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बहुत बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल सेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे C/m के फॉर्मूला से निकालते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.11 × 10⁻31। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है dV इज द यूनिट ऑफ। तो हम लोग जैसे यूनिट जानते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है कूलम मीटर, तो उसी तरह से CGS यूनिट जो होता है शायद नोट्स में हम नहीं लिखे हुए थे,
तो CGS यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो डीवे होता है। वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था, इसीलिए ये भी याद करके जाइएगा। वैसे कई बार एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता पूछ दे, तो इसको देख के जाइएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट हो जाएगा वो डीवे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये उसका प्रॉपर्टी में यदि प्रॉपर्टी आप लोग याद किए होंगे तो पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। तो 1 कूलम चार्ज को ESU यूनिट होता है, एक CGS यूनिट जो चार्ज का होता है ESU होता है, या स्टेट कूलम भी होता है। तो स्टेट कूलम में अलग होता है और ESU में 1 ESU 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो दोनों बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ESU के टर्म में पूछ रहा है, तो ESU के टर्म में होता है 3 × 10⁹ ESU 1 कूलम बराबर, जो कि अप्रॉक्स है 2.99 × 10⁹ ESU, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स ऑन इट विल बी। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लीजिए किसी भी ये एक्स है, इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, YZ के डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सस्पेक्टिबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैराडे पर मीटर। याद किए होंगे आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैराडे पर मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो बच्चा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही न्यूटन पर कूलम से ही हम लोग उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका डायमेंशन निकलेगा MLT -2A-1। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। कौन सा इसमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। यदि आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा। जैसे चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो ये तो वेक्टर है नहीं। दूसरा क्या है, कैपेसिटी, ये भी क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता, पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाता, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसीलिए ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ सॉफ्ट बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। जब कोई भी सॉफ्ट बबल जो होता है वो चार्ज होता है तो उसका क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स द सेम रहता है, बिकम्स 0। तो चार्ज सॉफ्ट बबल का जो रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, कूलम मीटर। यहाँ पे कूलम पर मीटर और कूलम मीटर में कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि Q×2A होता है P बराबर। तो यहाँ से कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो होता है CGS यूनिट जो होता है DBA होता है, तो दोनों यूनिट में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी बैड कंडक्टर पे जो होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है, सरफेस होता है, ओनली इनसाइड द सरफेस, सरफेस एंड ऑल्सो इनसाइड द सरफेस। तो बैड कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 2-3 बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी तरह तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी बॉडी जब चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजेज होता है, रिमेन सेम रहता है, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो किसी भी चार्ज बॉडी का जो रहता है मास, वो कभी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और ये इस तरह का ऑप्शन में बार बार कन्फ्यूजन होता है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसको रट के जाइएगा कि इसका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, वो हम दे चुके हैं। और फिर इसी तरह से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो उसको अपलोड कर देंगे। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।